दोस्तों, अपने विचारों को इतना मधुर रखो कि सामने वाले आपके विचारों को जानने के लिए तत्पर रहें, उत्साहित रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, आपने देखा होगा थंबनेल में, शनि देवता गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं 3 अक्टूबर से लेकर 20 जनवरी तक। ये 4 महीने सभी राशि वालों को बहुत अच्छा फल देने वाले हैं, क्योंकि गुरु की राशि में ही गोचर कर रहे हैं, गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे अब तो बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत शुभ होने वाला है सभी राशि वालों के लिए। आज बात करेंगे कि वृषभ राशि वालों के लिए क्या होने वाला है, क्या इनको मिलेगा। बहुत कुछ मिलने वाला है वृषभ राशि वालों को भी। कोई साढ़े सती नहीं है शनि की, कोई भी ढैया नहीं है। वैसे भी शाने सती जब भी आती है या ढैया शनि का आता है, जब भी अच्छे फल मिलते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, सब कुछ सिखा के जाते हैं, डरना नहीं चाहिए। अब वृषभ राशि पे कोई भी साढ़े सती नहीं, कोई भी ढैया नहीं है, ये तो यहाँ से फ्री है। दूसरा, ये अपने नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, आपके कहाँ बैठे हैं, गोचर कर रहे हैं 11th हाउस में। 11वां घर डिजायर का है। डिजायर यहाँ पूरी होती है, इच्छाएं पूरी होती है, यहाँ गोचर कर रहे हैं। 4 महीने गुरु के नक्षत्र में गोचर करने के बाद क्या आपको फल मिलेंगे वृषभ राशि वालों को, सब बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे। दो बिल्कुल पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं, ये भी जरूरी है। उपाय करने में जरूर सावधान रहना भी बहुत जरूरी होता है। ये नहीं कि सारा पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, नेगेटिव भी हम समझाएंगे बिल्कुल कि वहाँ उपाय भी करने हैं, वहाँ सावधानी भी बरतनी है। उपाय बताएंगे तो उसको भी फॉलो कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली को देखना है दोस्तों। शनि है, कर्मदाता है, कर्म के दाता, बहुत अच्छे फल देते हैं, कर्मों के हिसाब से फल मिलते हैं। न्यायाधीश हैं, सभी नवग्रहों के जज है। एक प्रकार से जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल शनि देवता देते हैं, बहुत शुभ फल देते हैं, बहुत अच्छे फल मिलते हैं। अगर कर्म करेंगे ही नहीं तो फल कहाँ से मिलेंगे। अगर कर्म करेंगे, कलयुग है ना, कर्मयुग तो बोलते हैं कलयुग में, कर्म करेंगे तभी तो कुछ मिलेगा। हमारे आगे सब कुछ पड़ा है, मिष्ठान पड़े हैं, जब उठाकर अपने मुंह में नहीं डालेंगे तो हमारे पेट में कैसे जाएगा। ये कर्म तो हमें करने ही पड़ेंगे। अब शनि देवता अपनी जन्म कुंडली में देखना है दोस्तों कि शनि देवता कैसे हैं, अच्छे हैं या थोड़े पीड़ित हैं, उच्च के हैं, मित्र ग्रह के साथ बैठे हैं, मित्र ग्रह की राशि में बैठे हैं, मित्र ग्रह की दृष्टि आ रही है, अपने स्थान पे बैठे हैं, तो कोई भी चिंता नहीं है, बहुत कुछ मिलेगा आपको। अगर पीड़ित हैं, षडबल में कमजोर हैं, नीच के हैं, शत्रु ग्रह की दृष्टि है, शत्रु ग्रह के साथ बैठे हैं, तो थोड़े उसके लिए उपाय भी करने हैं। डरना तब भी नहीं है, ध्यान देना, ये तो गोचर है ना। जब हम पैदा हुए, हमारे कर्म क्या थे पिछले जन्मों के, उस हिसाब से हमारी जन्म कुंडली बन गई। कोई हमें पीड़ित करने के लिए ग्रह थोड़ी आए हैं। हम अगर उनकी उपासना करेंगे, उनको मनाएंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, हमें अच्छे फल देंगे। हो सकता है पिछले जन्मों में हमने कोई खराब कर्म हमारे से हुए हों, इस जन्म में हमारे ग्रह पीड़ित हों, उसका उपाय करेंगे तो वो सब ठीक हो जाएंगे। ये मनुष्य योनि है, बार बार नहीं आती। इस योनि में आकर ही हम अपने जीवन का सुधार कर सकते हैं, अपने कर्मों को करके सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और किसी योनि में ताकत नहीं है, ध्यान देना। कोई पशु पक्षी कोई ऐसा काम कर सकते हैं क्या? हम ही कर सकते हैं ना। इसलिए काम कीजिए, काम करेंगे, कर्म करेंगे तो आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे, अवश्य ही होने वाले हैं। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 2 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम वृषभ राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब यहाँ केंद्रित होना चाहिए। कहाँ गोचर कर रहे हैं शनि देवता? गोचर कर रहे हैं आपके 11th हाउस में, डिजायर के घर में। इच्छाएं यहाँ पूर्ण होती हैं, यहाँ से उठती हैं, यहाँ पूर्ण होती हैं। अब गुरु के नक्षत्र में भी आ गए, बहुत अच्छा हुआ। ज्ञान के कारक है गुरु, सही रास्ते पर लेके चलेंगे शनि देवता को। भाई गलत फैसले नहीं लेने, बिल्कुल सही फैसले, वैसे भी सही फैसले लेते हैं, अब ज्ञान भी साथ मिल जाएगा और बढ़िया फैसले होंगे और बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ कमाई का, आय बढ़ेगी, आय के नए नए साधन बनेंगे, बड़े भाई बहनों से आशीर्वाद मिलेगा। आपकी इच्छा थी, कहीं जाने की इच्छा थी, है ना, कुछ खरीदने की इच्छा थी, कोई काम करने की इच्छा थी, कोई जॉब करने की इच्छा थी,
या गाड़ी लेने की इच्छा थी, प्रॉपर्टी लेने की इच्छा थी, कोई भी इच्छा थी, दबी पड़ी थी बेचारी, आगे नहीं आ पा रही थी, सफल नहीं हो पा रही थी। अब आपकी सारी इच्छाएं चुटकियों में सफल होंगी। 4 महीने बहुत बढ़िया फल देने वाले हैं, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया फल होंगे आपके लिए। आय नए नए साधन बनेंगे, बहुत बढ़ेगी आय, नेचुरली बात है, बहुत बढ़ेगी। 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। और पहली दृष्टि शनि की कहाँ जाएगी आपकी? चंद्रमा के ऊपर, राशि के ऊपर। चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन अब क्या हो गया, गुरु की राशि में, गुरु के नक्षत्र में, गुरु और चंद्रमा क्या होता है, गज केसरी योग बनता है ना, बहुत अच्छा होता है। अब जो खराब दृष्टि है वो भी पवित्र हो जाएगी, वो भी इतनी खराब नहीं रहेगी, थोड़ी सी खराब तो होगी लेकिन इतनी खराब नहीं हो जाएगी, और आपको अच्छे फल मिलेंगे। यानी सबसे पहले तो टेंशन नहीं होगी आपको। चंद्रमा पे शनि का गोचर जब भी होता है ना, दृष्टि होती है या गोचर होता है, तो मानसिक परेशानी होनी शुरू हो जाती है, उल्टे सीधे विचार आने शुरू हो जाते हैं। अब वो चीज़ नहीं होगी, अब फैसले लेंगे फिक्स, एक ही तरह के फैसले, और बढ़िया फैसले लेंगे, पॉजिटिव, कोई नेगेटिव नहीं। नेगेटिविटी अपने आप समाप्त हो। जो गुरु के नक्षत्र में, गुरु की राशि में जहाँ दृष्टि जाएगी तो पवित्रता आ जाएगी अपने आप ही, बहुत बढ़िया हो जाएगा, चेहरे पे रौनक भी आएगी, बहुत बढ़िया फल मिलेंगे आपको। जो रिश्ते हैं आपके, रिश्ते भी यहाँ सुधर जाएंगे सारे, जब रौनक आ जाएगी चेहरे के ऊपर, बिल्कुल मेंटलिटी भी एकदम चेंज हो जाएगी आपकी, सब कुछ पवित्र होना शुरू हो जाएगा, बेस्ट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ मीटिंग्स करेंगे, बड़ी बड़ी मीटिंग होगी, लोगों को बुलाएंगे। ज्ञान के कारक गुरु हैं, शनि कर्म के दाता हैं, कर्म को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान प्राप्त करेंगे, कर्म आगे बढ़ते रहेंगे आपके। यहाँ से 7वीं दृष्टि जाएगी आपके 5th हाउस में। 5th हाउस किस चीज़ का है? शिक्षा, संतान, लव रिलेशन। शिक्षा के लिए गुरु शिक्षा के ही कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, ध्यान देना, गुरु के नक्षत्र में हैं शनि देवता। अब शिक्षा में कोई भी बदलाव नहीं होना, बिल्कुल पहले सोच रखा था आपने कोई चेंज नहीं करनी है, ये करना है, वो करना है, अब स्थिरता आ जाएगी आपकी एकदम। अगर कोई विदेश भी जाना चाहता है कुछ शिक्षा ग्रहण करने के लिए, क्योंकि 9th हाउस के स्वामी हैं, उच्च शिक्षा है ये, विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश के भी योग आपके बन रहे हैं। शिक्षा अति उत्तम होगी, ज्ञान के कारक गुरु वो समझ लीजिए शनि के साथ देने वाले हैं। लव रिलेशन भी अच्छे हो जाएंगे। एक प्रकार का डबल गोचर चल रहा है, ये ध्यान देना, शनि और गुरु का 4 महीने डबल गोचर के हिसाब से चलेगा, ये बहुत बढ़िया फल मिलेंगे। लव रिलेशन वाले को जो भटकाव भी हो गया था ना, दूरी बोल भी नहीं रहे थे, बिल्कुल नंबर तक ब्लॉक हो गए थे, अब क्या होगा, स्थिरता आ जाएगी, आपस में मिलान हो जाएगा, अच्छा रहेगा, घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती मारेंगे, बेस्ट हो जाएगा इनके लिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। कंसीविंग, फैमिली प्लानिंग, ये भी टाइम है 4 महीने आपके पास, क्योंकि एक प्रकार का डबल गोचर आ रहा है, बहुत बढ़िया फल मिलेंगे आपको, बहुत ज़बरदस्त। तो यहाँ से दृष्टि 10वीं दृष्टि जाएगी आपके 8th हाउस में, शनि की राशि में दृष्टि जा रही। 8वां हाउस क्या है? 8th हाउस। अचानक रहस्य में आपका पैसा कहीं डूब गया था, मिल नहीं पा रहा था, सोच लिया था मिलना ही नहीं है, भूल जाओ जी, भूल गए थे बिल्कुल। अब ये 4 महीने में हो सकता है आपका पैसा आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो जाए। कोई आपकी प्रॉपर्टी थी, आपको पता ही नहीं था प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति पड़ी है, यहाँ से खोजबीन कोई ना कोई निकल सकती है, रहस्य में है ना। आपके काम धंधे बंद हो गए थे, नौकरी छूट गई थी, जॉब छोड़ के बैठे थे घर में, बिजनेस बिल्कुल लॉस हो गया, बंद करके बैठ गए थे आप, कब शुरू होगा, कब शुरू होगा, खाने के लाले पड़ गए, मुश्किल हो गई थी, कर्जे चढ़ गए, दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं कर्जे। अब यहाँ काम भी शुरू हो जाएंगे, नौकरी फटाफट लगेगी, नौकरी आपकी, जॉब भी लगेगी। अगर प्रमोशन चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं, वो भी आपकी होगी। यहाँ जो तंत्र मंत्र विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, ज्योतिष, साइंटिस्ट, रिसर्चर, सबके लिए बेस्ट है, सबके लिए अच्छा होने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है। आप किसी न किसी संस्था से भी जुड़ सकते हैं, कोई वहाँ डोनेट भी कर सकते हैं, डोनेशन भी देंगे, इतना धन आ जाएगा आपके पास, इतना पैसा होगा, असहायों की मदद करें, गरीबों की मदद करें, समाज की मदद करेंगे, बहुत बेस्ट होने वाला है आपके लिए। ये जो 4 महीने हैं, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, बहुत ही ज़बरदस्त फल मिलने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों। अब कहाँ कहाँ के स्वामी भाग्य अब साथ देने वाले, भाग्य के स्वामी शनि हैं, कैरियर तो जंप मारेगा, वैसे ही बताया आपको। अब कुछ भी कर लीजिए, हर कहीं जॉब के लिए ट्राई कीजिए, बिजनेस स्टार्ट करना है कर लीजिए, अब लक आपका साथ देगा। शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई बड़ी डील करना चाहते हैं, अब भाग्य लक आपका साथ देने वाला है।
जो कि भाग्य के स्वामी भी शनि हैं। बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। कुल मिला के देखा जाए ना, ये सुनामी है, धन की सुनामी है, खुशियों की सुनामी है। बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने? आपके राशि के स्वामी है शुक्र। शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम ध्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहिए। लाइफ पार्टनर को खुश रखें, कल्याण होगा आपका। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनि नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप करें। मजदूरों की मदद करें। हर शनिवार कुछ ना कुछ सरसों को तेल में बनाएं, पकोड़े, समोसे, गुलगुले, कुछ भी चीज़ बनाकर गरीबों में बांटे, मजदूरों में बांटे। कल्याण होगा आपका। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महा